मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं व्याकरणं पठामः। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक सुबंत और दूसरे तिङंत। तिङंत उन शब्दों को कहते हैं जो धातु के रूप में हम सभी प्रयुक्त करते हैं। कारण तिंग प्रत्यय अंत में हो जिनके, उन्हें तिङंत कहा जाता है। पद दो प्रकार के हैं, जैसा मैंने अभी बताया, सुबंत और तिङंत। शुभ तिङंतम पदम, पद शुभ और तिङंत दो प्रकार के होते हैं। तिङंत तिंग प्रत्ययाः अन्ते येषां ते तिङन्ताः, जिन प्रत्ययों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में तिंग प्रत्यय होते हैं, उन्हें तिङंत कहा जाता है। आगे हम सभी देखें तो तिंग प्रत्यय अर्थात धातु रूप दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। इस प्रकार से धातुओं के दो भेद हो गए, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी में तिप्तस्झी, सिप्तस्था, मिप्वस्मस् ये प्रत्यय लगते हैं, और आत्मनेपदी में ता अताम झा, थास अथाम ध्वम, इट वही मडी। तिंग प्रत्यय धातुभ्यः परम भवन्ति, अर्थात ये प्रत्यय धातुओं के अंत में होते हैं। 10 लकार होते हैं। इन 10 लकारों में लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये 10 लकार होते हैं। किंतु हमारे पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा तक हम सभी केवल 5 लकारों का ही अध्ययन करते हैं, लट, लोट, रिट, लंग, विधिलिंग। और इसे अगर हम सरलता पूर्वक याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग। इस क्रम में याद करेंगे, लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग। लट लकार वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार लोट लकार आज्ञा देने अथवा निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। लंग लकार अनद्यतने भूतकाले लंग लकारः भवति। अनद्यतन अर्थात जो आज न हुआ हो, ऐसे भूतकाल यानी पिछले समय के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, अर्थात विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अभीष्ट, प्रश्न करने में, प्रार्थना करने में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। यदि हम इन तीनों पुरुषों की विवेचना करें तो ध्यान में आएगा कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है? अस्मदुत्तमः, अर्थात अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जैसे पठामि, गच्छामि, वदामि, चलामि, लिखामि। इसी प्रकार मध्यम पुरुष युष्मदि मध्यम, दूसरे के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, गच्छसि, पठसि, वदसि, चलसि, लिखसि इत्यादि। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, यहाँ पर से प्रथमा ये सूत्र दिया हुआ है, अर्थात अस्मद और युष्मद से भिन्न जो भी पुरुष हैं उनके लिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। पठति, गच्छति, वदति, चलति, लिखति। हम यहाँ देखें तो मैंने सभी लकारों के मूल, जो अंत में शब्द जोड़ा जाता है, मूल में जो शब्द जोड़ा जाता है वो शब्द यहाँ लिखे हैं। हम सभी यहाँ पर इनके माध्यम से लकारों की रचना कर सकते हैं, किसी भी धातु की रचना कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखें, अति,
अतः अन्ति, असि अथः अथ, आमि आवः आमः। यदि हम गम धातु की बात करें तो गम धातु में गच्छ ये रूप बनता है, गच्छ। और गच्छ हल वर्ण है, यहाँ छ में हलंत है, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ऐसा रूप बनता है। इसी प्रकार लोट लकार, लोट लकार में हम सभी देखें, यदि हम पठ धातु का प्रयोग करें तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम, इस प्रकार से रूप बनेगा। लिट लकार की बात करें तो लिट लकार में भी इसी प्रकार से हम मूल धातु में इन अंतिम शब्दों को जोड़ देते हैं तो स्पष्ट होता है। यहाँ देखिए, पठ, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। यहाँ गलती से विसर्ग लग गया है अंत में, अंत में यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा, इस स्थान पे ये विसर्ग नहीं रहेगा। इस पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, इस प्रकार से रूप बनता है। इसी प्रकार लंग लकार में यहाँ मध्य में जो खाली स्थान दिख रहा है, इस मध्य के खाली स्थान में हम सभी यदि पठ इसको जोड़ देते हैं तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ऐसा रूप बनेगा। आगे बढ़ते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में हम सभी देख को जानते हैं। पठ, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, इस प्रकार से रूप बनेगा। हम सभी इन मूल शब्दों में इन सभी को जोड़ करके सरलता पूर्वक लकार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ है धातवः, किन धातुओं में इनका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। पठ, चल, वद, गाय, पिब, गच्छ, लिख, पश्य। तो यहाँ हम इनमें से कोई भी शब्द रख करके पांचों लकारों का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार आप सभी मेरे साथ अभ्यास कीजिए। चल धातु का चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलतः, चलत, चलामि, चलावः, चलामः। इस प्रकार से हम सभी वद धातु वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानि, वदाओ, वदाम, ऐसे ही शेष में भी अभ्यास कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हमने तिङन्त के बारे में जाना, धातुओं के विषय में जाना। यहाँ हम सभी ने परस्मैपदी धातुओं का अभ्यास किया है। अगले वीडियो में हम सभी आत्मनेपदी का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए YouTube चैनल।